शांति। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 मार्च 1982। मुरली का सार: राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा अपने सर्व अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है, यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। आपकी जो भविष्य की प्रारब्ध है उसका आधार क्या होगा? वर्तमान, और वर्तमान में भी श्रेष्ठ जीवन। वर्तमान तो सबका है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन तो सबका नहीं है ना। भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहां तक प्राप्त की है। ये राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, ये किन की बात है? हम बच्चों की बात हो रही है ना, या बाहर वाले राज्य सत्ता, धर्म सत्ता? किसकी बात हो रही है? हमारी। माना ये दोनों चीजें बाबा किस में देख रहे हैं? हम में। ये दोनों चीजें बाबा किस में देख रहे हैं? हम में। माना राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। अर्थ समझ आया? राज्य सत्ता का क्या अर्थ है? और धर्म सत्ता का क्या अर्थ है? लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। आपकी जो भविष्य की प्रारब्ध हो बहुत अच्छी हो, उसका आधार क्या है? वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहां तक प्राप्त किए। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। संस्कार भरने का समय कोई कहता है ना, इसको इतना उसको इतना, कैसे मिला? संगम पर। क्योंकि संस्कार भरने का जो समय है आत्मा में, ये समय है। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। अब के राजे वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब के राजे मन अपने ऊपर राज्य करने वाले। अब के राजे, दूसरों का दिल जिन्होंने जीत लिया, वो भी एक तरह का राज होता है ना। माना अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से सबका दिल जीत लिया, ऐसे भी राजे। अब के राजे वही भविष्य में राज्याधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं, अब के राज्य, कल के राज्य अधिकारी। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती है। तो दोनों ही सत्ताएं
हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की है? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता। अब के राजे, भविष्य के राज्य अधिकारी। अब के धारणा स्वरूप, भविष्य के धर्म सत्ता। माना उनके आधार पर धर्म चलेगा। तो राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, ये तो भविष्य में होगा ना। तो अब के राजे, भविष्य के राज्य अधिकारी, और अब की धारणा स्वरूप आत्माएं, भविष्य की धर्म सत्ता। माना ये जो संस्कार हैं, ये जो धारणाएं हैं, और अभी का जो अपने पर राज्य करना है, ये कब करना है? अभी, कल नहीं। कल नेचुरल होगा उसी का जिसका अभी होगा। जो अभी ऐसा, वो भविष्य में उसको प्रारब्ध के रूप में राज्य वैसा मिल जाएगा, धर्म की सत्ता होगी। लेकिन अभी जो चाहिए वर्तमान, उसका श्रेष्ठ जीवन चाहिए, संस्कार उसके श्रेष्ठ उसके जीवन में चाहिए, धारणाएं उसके जीवन में चाहिए, जो दूसरा भी देख के कहे ना, वाह क्या जीवन है, हमको भी काश ऐसा जीवन मिलता। आपको अपने जीवन पर नाज होगा तो दूसरों को आपके जीवन पर नाज होगा ना, वो भी चाहेंगे यही वाला जीवन। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक अपने में कहाँ तक धारण की है? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की है? बात समझ आई? राज्य सत्ता समझ आई, धर्म सत्ता समझ आई। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। कौन? राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। ये अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। माना राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी, समझते हो ना? अधिकारी माना अपना अधिकार से वो किसी भी चीज को चला सकती है, चाहे स्थूल है शक्ति है, चाहे सूक्ष्म शक्ति है, चला सकती है अपने अधिकार से, और उसके अंदर अथॉरिटी होगी। ये अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। माना नियम, कानून, मर्यादाएं वो ऐसे ही चलाते हैं। राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला, माना माता पिता के स्वरूप में वो अपनी प्रजा की पालना करेंगे, ये उनके अंदर शक्ति होगी पालना करने की। माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति, ये होगी राज्य सत्ता में। माना प्रजा को प्रजा नहीं समझकर अपना बच्चा समझेंगे, माता पिता के स्वरूप से अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला राज्य सत्ता। राज्य सत्ता अर्थात, आज राज्य सत्ता का अर्थ बता रहे हैं आपको। राज्य सत्ता अर्थात और क्या क्या निशानी होती है वो बाबा सुना रहे हैं। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले, खुद भी संपन्न है
और जो भी उनके संपर्क में होंगे ना, उन्हों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता माना ना खुद के पास किसी चीज की कमी और ना ही अपने राज्य में किसी चीज की कमी। जो भी उनके संबंध संपर्क में होगा उसके पास भी कोई कमी नहीं। कमाल है ना। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी। विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी राज्य सत्ता के पास। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजाने से भरपूर। कौन? राज्य सत्ता। आना अपने राज्य कैसे होंगे? राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजाने से भरपूर। स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्मा बने हो। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो। माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जैसे माँ बाप हमारी पालना कर रहे हैं, ऐसे आप पालना की विशेषता अपने में अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवे, वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। वो ये अनुभव करें। जैसे किसी बड़े के साथ होने से एक संतुष्टता की अनुभूति होती है ना, जैसे अगर आप किसी के साथ हो तो उन्हों को यह अनुभव होना चाहिए कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है। ये वही आत्मा है। सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। छोटा सा बच्चा अपने जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। पालना द्वारा ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो। अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो गए, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए। ये तो पूछ रहे बाबा राजाओं से। यहाँ बाबा तैयार कर रहे राजाओं को, इसलिए बाबा प्रश्न भी पूछ रहे बाबा।
राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। निशानियां तो यहाँ दिखाई देंगी, वो भविष्य में। बताओ, बाबा राजाओं से पूछ रहे हैं कि राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। तो फिर बाबा ने पूछा, जो ये निशानियां हैं, बाबा को नहीं दिख रही ना, बाबा को दिख नहीं रहा कि राज्य सत्ता के संस्कार भरे। तो फिर बाबा फिर से पूछते हैं कि माना यहाँ निशानियां दिखाई देंगी या भविष्य में दिखनी है? हाँ, कि आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या कितना भरा कितना नहीं, राजाओं से पूछ रहे हैं ना बाबा। तो यहाँ ही दिखाई देंगी ना कि भविष्य में? राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, जानते हो? ये सारी निशानियां भी सुनाई, विशेषता भी बताई, सब कुछ बताया ना बाबा ने। अब ये सब आपको चेकिंग करना है अपने आप में कि हमारे अंदर वो संस्कार है, वो पालना देने का संस्कार है या नहीं है, या अभी तक ले ही जा रहे हैं। जिसको देने का संस्कार होगा उसके अंदर ये होगा रक्षण, तो उसके अंदर एक विशेषता और हो गई। जानते हो? बाबा नहीं जानते, आप ही बता दो, ऐसे देख रहे हैं। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य है। सदा अटल और अखंड राज्य। ये महिमा अपने राज्य की करते हो ना? करते हो ना? अटल अखंड राज्य होगा, करते हो ना ये महिमा? यह भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वह अटल और अखंड हैं। जो जो निशानियां बाबा ने सुनाई अभी, ये सारी निशानियां सुनी ना आपने? राज्य सत्ता अर्थात ये, राज्य सत्ता अर्थात ऐसे, राज्य सत्ता अर्थात पालना देने वाले, राज्य सत्ता माना अपने पर राज्य करने वाले, राज्य सत्ता माना उनके अंदर संस्कार वैसे होंगे। समझ में आया? ये जो भी निशानियां बाबा ने सुनाई, तो इसमें इन निशानियों को चेक करो, अटल और अखंड है या एक दिन के लिए धारण की राज्य सत्ता बस? अटल और अखंड है, चेक करो। सत्ता खंडित तो नहीं होती है। अभी अभी अधिकारी, अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा? अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा? इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूं व राज्य के अंदर रहने वाला हूं। समझ में? एक है राज्य को जो चलाएंगे, एक है जो राज्य के अंदर रह के चलेंगे। तो चेक कर लो अपनी प्रारब्ध। ये जो निशानियां सुनाई, इसके आधार पर आप चेक कर लो। अगर ये लक्षण आप में नहीं दिखाई दे रहे तो राज्य सत्ता तो नहीं है। अभी अभी अटल, अभी अभी अधीन, अभी अभी अधिकारी, अभी अभी आप चेक कर लो कि आपकी प्रारब्ध क्या होगी। चेक कर लो। राज्य अधिकारी हूं व राज्य के अंदर रहने वाला हूं, तो राज्य सत्ता में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सुना? इसी रीति धर्म सत्ता। धर्म सत्ता, धर्म सत्ता का क्या अर्थ बताया था आपने? धारणा, धारणा स्वरूप, है ना? इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। हर धारणा की शक्ति, माने जितनी भी धारणाएं हैं उसकी जो शक्ति होती है वो उस आत्मा को अपने में अनुभव होती। धारणाएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहली धारणा, फिर उसके बाद की धारणा मन वचन कर्म से क्रोध नहीं करना, और शुद्ध अन्न की धारणा, और दैवी गुणों की धारणा। तो अभी इस 4 बातों में सारी बातें आ जाती हैं। पवित्रता की धारणा,
मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, इसकी धारणा, दैवी गुणों की धारणा, खान पान की धारणा, ठीक है, ओके। हाँ, धर्म सत्ता, धारणा स्वरूप, माना धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, कि अगर उसने पवित्रता अपनाई तो उसकी जो शक्ति निकलती है ना, उसको फील होगी अपने आप में। अगर आपने खान पान की शुद्धता अपनाई तो वो शुद्धता की जो शक्ति है ना, वो आपको फील होगी अपने आप में। और अगर आप दैवी गुणों से चल रहे हो तो ये एक शक्ति बनेगा आपके लिए, कि दूसरे भी देखेंगे कि दैवी गुणों की धारणा करने से आत्मा कैसी बन जाती है। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली, पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। किसकी शक्ति से? पवित्रता की। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। सोचो, पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। किसकी शक्ति? पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। किसकी शक्ति? पवित्रता की। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। किससे? पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। किसके आधार से? पवित्रता की शक्ति से। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। इसी प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। जैसे पवित्रता की शक्ति क्या क्या कर सकती है वो सुना। ऐसे हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता, माना उसकी धारणाएं बड़ी स्ट्रांग होगी, तोड़ नहीं सकता कोई। माना कहते हैं धर्म के नाम परम, कुछ भी करने को तैयार है। धर्म माना धारणा, तो धारणाओं के नाम परम कुछ भी करने को तैयार है। मरना पड़े, कटना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी धारणा ही नहीं तोड़ेंगे। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता, ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं बने हो। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। ना जो धारणा स्वरूप आत्माएं होती है ना, खुद का चेंज तो करती है, लेकिन दूसरे भी उसको देख के बदल जाते हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी, दिखाई देगा इन्होंने बहुत माना अपने आप में कैसे कर लिया है, स्पष्ट दिखाई देगी चेंज, उनमें चेंज।
परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, चलो सारा चक्र देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। यही है ना, जो भी धर्म स्थापक आए उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी धारणाओं के द्वारा मनुष्य आत्माओं को चेंज कर दिया। पहले खुद में धारणाएं की, उनकी धारणाएं देखकर दूसरे बदले। भाषण नहीं किया उन्होंने, पहले खुद किया फिर सुनाया। सारे चक्र में जाकर देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, कोई भी, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बोधि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने। किस आधार पर? धर्म धारणाओं के आधार पर। लेकिन परिवर्तन तो हुए ना, चेंज तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता। पहले स्वयं को फिर औरों को, पहले स्वयं को फिर औरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता, माना पक्के। ये नहीं, अब आप देखो जो धर्म सत्ता वाले थे वो अपनी धारणाओं में पक्के थे ना। ऐसा थोड़ा कि कोई आया नहीं उनके पास उनको चेंज करने के लिए, या उन्हों को उसके अपने रास्ते से भटकाने के लिए कोई नहीं आया। आए, बहुत आए, उन्होंने उनको ही बदल दिया, क्योंकि उनकी धारणाएं मजबूत थी, उनका निश्चय मजबूत था, इसलिए तो चेंज हुए मनुष्य। तो धर्म सत्ता की एक और विशेषता है परिपक्वता। हिलने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे, है ना। पक्के होने चाहिए, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। चाहे सितम हो, गलानी हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहे। चाहे सितम सहन करने पड़े, चाहे गलानी हो रही हो, चाहे नाम बदनाम हो रहा हो, कुछ भी हो जाए, ऑपोजिशन करने वाले भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो धारणाएं अपना ली तो अपना ली, उसमें क्या रहेंगे? परिपक्व रहेंगे। यह है धर्म सत्ता की विशेषता। धर्म सत्ता वाले हर कर्म में निर्माण होंगे, माना निर्माण, दूसरों को मान देते होंगे। निर्माण माना दूसरों को मान देते होंगे, खुद के मान शान की उनकी चाहना नहीं होगी, उसे कहते हैं निर्माण। एक है निर्माण, माना किसी चीज का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। एक है निर्माण, मान शान की जैसी कोई चाहना नहीं और दूसरों को मान देते होंगे। धर्म सत्ता वाले हर कर्म में निर्माण होंगे। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होंगे, अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होंगे, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होंगे। जैसे वृक्ष, जितना ही वो फलदायक होता है उतना ही वो निर्माण हो जाता है, मतलब झुक जाता है, झुक जाता है, उतना ही वो निर्माण होंगे। जितना ही उनके अंदर गुण आते जाएंगे, गुणों की धारणा होती रहेगी, तो गुणों रूपी फल स्वरूप होंगे, तो उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होंगे। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हर गुण उनसे दिखाई देगा अपने आप, क्योंकि वो निर्माण है। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना, अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए हैं,
राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए, दोनों का बैलेंस है। पता लगे जहां राज्य सत्ता की बात है वहां धर्म सत्ता शुरू हो गई, जहां धर्म सत्ता वहां राज्य सत्ता, माना बैलेंस चाहिए, है दोनों का बैलेंस, भर गए दोनों संस्कार, राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों संस्कार भर गए। धारणाओं में संपन्न, राज्य अपने ऊपर राज्य करने वाले पहले, ऐसे राजे। सोचो, तो दोनों ही संस्कार आत्मा में भर गए, दोनों का बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का ये चार्ट देख रहे थे कि कहां तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी बने हैं। नंबरवार होंगे बस सभी एक जैसे होंगे, बताओ। चार्ट देख रहे थे बाबा, धर्म सत्ता कितनी, राज्य सत्ता कितनी, चार्ट देख रहे थे बाबा। आप बताओ कि नंबरवार होंगे या सब एक समान होंगे? क्यों? पढ़ाई एक जैसी हो रही है तो नंबरवार क्यों हो रहे हो? बताओ बताओ बताओ। नंबरवार होंगे बस सभी एक जैसे होंगे। मेरा नंबर क्या है मैं जान सकते हो? बताओ, अपने आप से पूछो, मेरा नंबर क्या है मैं जान सकते हो? यहां सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो ना, स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना, स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना, तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी समझो। तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी समझो। समझा? राज्य वंश की निशानियां क्या हैं? समझा? राज्य वंश की निशानियां क्या हैं? दिल्ली और महाराष्ट्र जोन वाले बैठे हैं ना, राजधानी वाले भी राज्य अधिकारी बनेंगे ना, और महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे। महान अर्थात राज्य अधिकारी। तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं आई हुई हैं। और विदेशी क्या बनेंगे? राज्य करने वाले व राज्य को देखने वाले बनेंगे। सबसे आगे जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी, सदा संपन्न वन औरों को संपन्न बनाने वाले, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुण मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी समय के परमान परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई है? कमान, माना धनुष्मान। तो कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है? तो कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है? सूर्यवंशी बनना है ना। तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है। तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। कौन? सूर्य। इसलिए जब सूर्य निकलता है तो सब कार्य करते हैं और जब चंद्रमा निकलता है तो सब हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
बड़ा गुह्य राज समझ में आएगा, अभी देखना। तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है। तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना है। पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। ना कार्य तो तीव्रता से करना है ना, बाबा के साथ कंबाइंड होके। सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है और चंद्रमा शीतल। तो अगर पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। सोचा और किया माना सूर्यवंशी है। ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। अभी चढ़ती कला वाले का समय भी चला गया। अब तो आगे बढ़ने का बहुत शायद साधन मिला हुआ है। सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। वह कौन सी? एक शब्द की गिफ्ट है अगर उड़ना है तो। मेरा बाबा। क्या गिफ्ट है वो? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो एक सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या ये लिफ्ट यूज करने नहीं आती? नहीं आती। अभी जमाना आ गया लिफ्ट का, तो फिर सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? लिफ्ट में कोई थकावट नहीं होती। सोचा और पहुंचा। तो कौन हो? एक ही शब्द की लिफ्ट है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। मेरा बाबा। और जिसके साथ बाबा हो उसको कभी असफलता का मुंह देखना पड़े, ऐसा तो कभी नहीं होता। मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो, यूज करने वाले पहुंच जाते और देखने वाले सोचने वाले रह जाते। इसको लिफ्ट यूज करने आते हैं। मेरा बाबा वो पहुंच जाएगा और देखने वाले सोचने वाले रह ही जाते हैं। तो अब एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा हर कदम बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। अव्यक्त मुरलियों से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कोई भी पुरुषार्थ की सिद्धि का आधार क्या है? माना आप पुरुषार्थ करें, हमें उसमें सिद्धि मिले, उसका आधार क्या है? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सिद्धि मिले हमें, उसका आधार क्या है? उत्तर, यथार्थ विधि। किसी भी चीज में अगर आपको सिद्धि लेनी होती है, लेकिन विधि यथार्थ होनी चाहिए, तो आपको सिद्धि मिलेगी मिलेगी। यथार्थ विधि। जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो भी कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। ऐसे तो कार्य कोई भी कर ले, लेकिन मेन बात क्या होती है? उसकी विधि, तरीका कैसा है करने का। तो पुरुषार्थ में अगर आपको सिद्धि लेनी है तो क्या ठीक होनी चाहिए? विधि, यथार्थ विधि यूज होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से सेवा करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है? किस विधि से सेवा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है? कौन सी विधि से सेवा करें?
तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। उत्तर, 3 रूपों से और 3 रीति से साथ साथ सर्विस करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। 3 रूपों के आधार पर और 3 रीति से अगर साथ साथ सेवा करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। वे 3 रूप हैं। पहला रूप नॉलेजफुल, दूसरा रूप पावरफुल, तीसरा लवफुल। और लवफुल में लव में लोभ भी आ जाता है। ये नहीं कि लव लव फिर लॉ नहीं, लॉ लॉ लव नहीं, दोनों का बैलेंस। लवफुल में लव और लॉ दोनों आ जाते हैं। सिर्फ लवफुल ऐसे नहीं कहा बाबा ने, लव में लोभ भी आ जाता है। इसके साथ 3 रीति है, मनसा, वाचा और कर्मणा। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उसकी मनसा को चेंज कर फिर वाणी द्वारा उसको नॉलेजफुल बना दो। पहले उसकी मनसा को बदलो पावरफुल स्टेज के द्वारा, फिर उसको वाणी द्वारा नॉलेजफुल बना दो, और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी संपर्क में आते हैं तो ऐसा लवफुल संपर्क हो, माना लव और लॉ का ऐसा लवफुल संपर्क हो जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करे कि हम कोई अपने ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली में ही पहुंच गया हो। आपकी चलन ऐसी हो जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। समझे? ये है विधि से सेवा में सिद्धि। माना 3 रूप 3 रीति। रूप है नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल। लवफुल में लॉ भी आ गया। और रीति है मनसा, वाचा, कर्मणा। अगला प्रश्न है, पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? कि पावरफुल स्टेज है, उसकी निशानी क्या होगी? मान लो आपको देख के कोई कहे आपकी ना स्टेज बड़ी पावरफुल है, निशानी क्या होगी उसकी? कैसे पता चला उसको? पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? उत्तर, जिन बच्चों की पावरफुल स्टेज है वे 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जिनकी पावरफुल स्टेज है वे 1 सेकंड के अंदर कोई भी वायुमंडल को या वातावरण को या माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वे उनके ऊपर बलिहार जाएंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहते हैं। माना भले कोई भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आ जाएं, लेकिन वो उनके ऊपर जिनकी पावरफुल स्टेज है उन पर क्या जाएंगी? बलिहार जाएंगी, जिसे दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहते हैं। माना हर चीज उनके अंदर ऐसी भरी हुई है जिसके कारण चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो प्रकृति हो, हर कोई सरेंडर हो जाता है। इवन की ड्रामा भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी पावरफुल स्टेज वाले 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल को, वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या है? कैसे पता चले कि मैं ज्ञान में पास हो गया, मैं योग में पास हो गया, मैं धारणा में पास हो गया, मैं सेवा में पास हो गया हूँ? कैसे पता चले? आप में से कोई बता सकता है? सर्व सब्जेक्ट्स में से हम कहाँ तक पास हैं, माना कितने अभी परसेंटेज तक पहुंचे हैं, कहाँ तक हमारा पासिंग मार्क्स आया है, इसकी परख क्या है? उत्तर, जो जिस सब्जेक्ट्स में जितना पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर उन्हें ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑब्जेक्ट माना उसका लक्ष्य है। जो जिस सब्जेक्ट में जितना पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर उन्हें ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य और रिस्पेक्ट मिलेगी।
साथ साथ प्राप्ति का अनुभव भी होगा। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उससे लाइट और माइट की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज की सब्जेक्ट के आधार पर चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से रिस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी। ऐसे ही योग की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, वो जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी वो संकल्प कर लेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, इसलिए वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि योग से उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि यह होने वाला है। होने वाली चीज को रोकेंगे नहीं, लेकिन आने पर उसके धोखा नहीं होगा उनको, क्योंकि उनकी हार नहीं होनी है, उन्होंने तो जीत पानी है। क्लियर? योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ उनका खत्म हो जाएगा। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। इसका मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब्जेक्ट में वो आत्मा पास है। कोई भी संस्कार उसका विघ्न रूप नहीं बन रहा, इसका मतलब वो पास वाला है। अगला प्रश्न, किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन क्या है? देखो, उस प्रश्न से अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से अगला प्रश्न, ऐसे उत्तर दिए जा रहे बाबा ने। कितना प्यार करता है, एक एक चीज पहले से ही निर्धारित, जो हम सोच सकते हैं उसका उत्तर पहले। किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन क्या है? उत्तर, ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूं तो जिसको भी नॉलेज देती हूं वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देंगे, आपको नहीं, नॉलेज को रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट चेक करना चाहते हैं और आप नॉलेजफुल हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, तो आप जिसको भी ये नॉलेज देंगे, जिसको भी मैं ये नॉलेज दूंगी, तो फिर उसको इस नॉलेज की क्या रहेगी? रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूं तो जिसको भी नॉलेज देती हूं वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देंगे। नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। आपको रिस्पेक्ट दिए जाए, आपसे तो प्रभावित भी हो सकते हैं ना, तो थोड़े समय के बाद आपको नॉलेज सुना भी सकते हैं वो। लेकिन अगर उनको आप नॉलेजफुल लगोगे तो इस नॉलेज की क्या रहेगी? उनको रिस्पेक्ट। और अगर नॉलेज को रिस्पेक्ट दी तो माना नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। जब हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी तो परफेक्ट बन जाएंगे। हर कोई यहाँ परफेक्ट बनना ही चाहता है ना। जब हर सब्जेक्ट में, संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी तो परफेक्ट बन जाएंगे। अगला प्रश्न, अगले उस प्रश्न से अगला प्रश्न क्या हो सकता है? जो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है उसकी निशानी क्या होगी? देखो कैसे कनेक्शन। बुद्धिजीवी आत्माएं, पूछा ना बाबा से, प्रश्न पूछे, ऐसे 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 कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पावरफुल स्टेज क्या होगी, वो क्या होगा, सब्जेक्ट पे कैसे होंगे, परख कैसे होगी, ऑब्जेक्ट, बाबा ने जैसे बोला ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर परफेक्ट क्या होगा, और फिर है जो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है, माना ये हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो परफेक्ट है वह कोई भी इफेक्ट से दूर होंगे। शरीर से न्यारे होना है और शरीर को ही देखकर बाबा से योग नहीं लगा पा रहे हैं। शरीर के संकल्पों के संपर्क में आने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन या वायुमंडल के प्रभाव अथवा इफेक्ट से परे हो जाएंगे। क्लियर? जो परफेक्ट है वह कोई भी इफेक्ट से दूर होंगे।
शरीर के संकल्पों के संपर्क में आने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन या वायुमंडल के प्रभाव अथवा इफेक्ट से परे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सुना प्रश्नों का कैसे माला बनी है? माना पुरुषार्थ की सिद्धि, माना विधि, ठीक है। अब फिर पूछा विधि से सेवा से सिद्धि कैसे, तो उसके लिए 3 रूप 3 रीति, ठीक है। फिर पूछा पावरफुल स्टेज कैसे, फिर उसकी निशानी वो बताई, माना कभी हार नहीं होगी, हर सब्जेक्ट में पार हो जाएंगे। फिर पूछा हर सब्जेक्ट में हम पास कैसे होंगे, कहाँ तक है उसकी निशानी, फिर वो बताया कि माना उनको ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर पूछा अच्छा ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कैसे चेक करेंगे। अच्छा, जो ये ऑब्जेक्ट है ना उसका साधन है रिस्पेक्ट, माना आप किसी को ज्ञान देंगे उनको रिस्पेक्ट होगी इस नॉलेज की, और अगर नॉलेज की रिस्पेक्ट हो गई तो माना नॉलेजफुल की रिस्पेक्ट हो गई। अच्छा, मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ, इसकी निशानी माना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही किसी आत्मा का, ना समय का, ना संकल्पों का, ना वाइब्रेशन का, कोई इफेक्ट नहीं हो। अच्छा, अब शांति। आज का वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे हरे के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। आज का स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ओम शांति।